हरियाणा के रुझान, कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जम्मू और कश्मीर में भी 90 सीटों पर रुझान आए हैं। तो देखिए, रुझानों में कांग्रेस और एनसी को इस वक्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई है और ऐसे में अब ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों की गिनतियां जारी। और इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि हरियाणा के रुझान में अभी सबसे आगे इस वक्त कांग्रेस चल रही है। दोनों ही जगहों पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए और साथ ही आज नतीजों का दिन है, यानी रिजल्ट डे। जनता का आदेश क्या आता है, इसका इंतजार हर एक पार्टी को आज के दिन। और ऐसे में इंतजार दोपहर 3 बजे तक का करना होगा, जब तस्वीर साफ होगी कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथों में दोबारा जाती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है। तो फिलहाल देखिए, रुझानों का जिक्र हम कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में इसी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी अब तक पीछे है रुझानों में, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस अब तक आगे है। वाकई में देखिए, अब जरा नजर दौड़ाइए, जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, जमहूरियत के पक्ष में लोगों ने मतदान दिया और अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिलहाल जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं उसमें तस्दीक भी इस बात की हो रही है। रुझानों में कांग्रेस और एनसी को बढ़त मिलती जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, 19 पर बीजेपी बनी है और कांग्रेस 61 पर बढ़त बनाए हुई है। फिलहाल देखिए, इस वक्त चुनाव परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तीसरी मर्तबा सरकार बनाने का जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था, वो कहीं धराशायी होता नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हमने आपको हरियाणा से ऐसी भी दिखाई, जब शुरुआती रुझान के बाद ही कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अभी से जश्न का माहौल कांग्रेस में दिखाई दे रहा है और यहाँ तक कि लोग अभी से एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इंतजार ये करना होगा कि क्या जो शुरुआती रुझान आने के बाद ही कांग्रेस में इस वक्त खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, तो क्या यह खुशी बरकरार रहेगी अंतिम समय तक या नहीं? क्योंकि अभी भी ये चुनावी नतीजे नहीं है, सिर्फ रुझान है अब तक, क्योंकि दोपहर 3 बजे तक स्थिति साफ होने का इंतजार जरूर करना होगा और 5 बजे तक ही ये क्लियर हो पाएगा कि सरकार किसकी आ रही है सत्ता में। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब तक के शुरुआती रुझान में दोनों जगहों पर, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर इस बार 90 की 90 सीटों पर जहां चुनाव हुए, तो यहां इस बार बढ़त कांग्रेस को पूरी तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। 90 विधानसभा सीटें, 46 बहुमत का आंकड़ा। और जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो 46 पार कर पाना किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। यहां त्रिशंकु संसद की उम्मीद जाहिर की जा रही है, यानी कि हंग असेंबली भी हो सकती है, क्योंकि बहुमत पूरी तरह अभी किसी भी एक पार्टी को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी आपको बता दें कि जिस तरह जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी पार्टियां उसके बाद से छोटी पार्टियों के साथ भी या निर्दलियों को साधने की भी कोशिश करेगी ताकि वो अपनी सरकार बना पाए। इससे पहले आपको याद होगा कि 2002, 2008 और 2014 में भी ठीक इसी प्रकार की तस्वीर दिखाई दी थी, जब मजबूरन दूसरी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करके सरकार वहां बनानी पड़ी थी। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जरूर बदली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा में ये जानकारी आपको दे दें कि इस बार यहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा इस बार बीजेपी के खिलाफ। दीपिका, जाहिर सी बात है, देखिए बिल्कुल सही कहा सुरभि आपने, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है और ये होगा भी, चूंकि कहा जा रहा है कि जो खर्ची पर्ची का जिक्र किया गया बीजेपी की ओर से, उसे आते आते काफी देर हो गई। जिस तरीके से हमने देखा था कि सीएम का चेहरा बदला था, तभी से कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की आहट हो गई थी कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार संभव है। और देखिए, हुआ भी यही। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां एंटी इनकम्बेंसी का डर लगातार सता रहा था, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए या फिर हरियाणा का कर ली जाए। अमूमन यदि हम रोजगार के मुद्दे पर आते हैं तो दोनों ही जगह इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा, और यही एक बड़ी वजह है कि जो बड़ी वजह हारने की बीजेपी के बन सकती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि 10 साल में बहुत काम जरूर किए हैं, लेकिन अब ये भी समझिए, यदि आप पहला चरण और दूसरा चरण को देखेंगे तो जान पाएंगे 44% से ज्यादा जो निर्दलीय थे वो मैदान में उतरे थे। यदि हम युवाओं को देखें तो सबसे ज्यादा युवा
इलेक्शन लड़े तो इस बात से तस्दीक होती है कि लगातार जो युवा है वह बदलाव चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं। और यही बड़ी वजह है क्या बीजेपी जम्मू के साथ कश्मीर को साध पाएगी, यही देखना होगा। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि रुझान लगातार आ रहे हैं, ये परिणाम नहीं है। हालांकि अभी भी तमाम चीज़ों से चूंकि शुरुआत जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही हुई है, कांग्रेस यहाँ पर अभी खुश जरूर नजर आ सकती है, लेकिन अभी भी हम ये कहेंगे जल्दबाजी न की जाए। तो फिलहाल देखिए 90 की 90 सीटों को लेकर के जो जम्मू कश्मीर के रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक एक करके तमाम पार्टियों को लेकर के जिक्र हम कर रहे हैं कि कैसे पीडीपी को अब तक 5 सीटों पर बहुमत यहां अभी तक मिल रही है, सिर्फ 5 सीटों पर ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुमत किसके खाते में अंतिम समय तक जाती है, इंतजार करना होगा। अदर्स के खाते में अब तक 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये महज रुझान है, ये पूरी तरीके से अब तक नतीजे नहीं है। तो रुझानों की बात हम कर रहे हैं, बीजेपी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर में। ये आप आंकड़ा देखिए कि अभी सुबह तक ये 24 थी और अब ये बढ़कर के 28 हो चुकी है, यानी अभी आपको इसी तरीके का तस्वीर दिखाई देगी। और आईएनसी का जब हम जिक्र करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 45 सीटों पर बढ़त है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को। और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हम पहले भी आपसे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स भी ये दावा कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे अनुमान जताए गए। अब ये अनुमान कितने सही साबित होते, कितने सटीक होते, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की डिटेल हम आपको दे रहे हैं कि कैसे यहाँ बीजेपी के खाते में 28 सीटें अब तक बढ़ोतरी के तहत यानी वो आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये 30 की संख्या को भी पार कर पाएंगे? यह आंकड़ा इनके लिए कितना महत्वपूर्ण इस बार साबित होने जा रहा है, क्योंकि 45 का आंकड़ा इस बीच कांग्रेस छूती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीटें भी क्या अभी और इसमें उलटफेर होगा या नहीं होगा? पीडीपी इस बार बहुत ज्यादा सीटें लेकर नहीं आने वाली, ऐसा अनुमान तमाम अब तक एग्जिट पोल्स में जताया गया है। और अदर्स के पास भी कहीं ना कहीं सीटें जारी हैं, यानी कि निर्दलियों को लेकर के कहा जा रहा है कि चुनावी खेल वो बिगाड़ने का काम कर सकते हैं और कई जगहों से वोट बैंक काटने का काम भी इन निर्दलियों की ओर से भी किया गया था। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में चाहे मजबूरन ही, लेकिन निर्दलियों को भी साधने की तमाम पार्टियां कोशिश करेगी ताकि वो अपनी सरकार बना सके। क्योंकि अगर जिक्र हम कर ले तो अब तक देखिए 41 सीट पर कंट्रोल एनसी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में बताया जाता है, यानी 46 बहुमत का आंकड़ा, 90 विधानसभा सीटें, 41 पर बढ़त यानी कंट्रोल तो है, लेकिन अभी भी 5 सीटें कम पड़ रही है। तो क्या 5 सीटों पर वो पकड़ मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उन निर्दलियों को भी साधेगी कांग्रेस? इंतजार करना होगा, जाहिर सी बात है, इंतजार करना होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों से पहले सीएम सैनी का बड़ा बयान आया है, अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी होगी। देखिए अब जाहिर सी बात है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है। नतीजों से पहले ही सीएम सैनी मानो इस बात को कह रहे हैं, अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तो समझिए किस तरीके से सीएम सैनी को चुना गया था। बताओ, सीएम कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ये कहा गया है अब सीएम सैनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यदि नंबर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि अब ये कहते नजर आए हैं सीएम सैनी कि जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तो सीएम सैनी ने पार्टी सत्ता में आई तो सीएम पद की राह पर भी खुलकर अपनी बात वो रखते नजर आए। सीएम सैनी ने सीएम पद के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत की दावेदारी को लेकर भी तमाम बड़ी बातें कही। यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय लेता है वो होता है। ये भी कहा कि जीत का श्रेय सभी को है, जीत का श्रेय सभी को है, लेकिन अगर बीजेपी को नंबर नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इस सवाल पर सीएम ने कहा कि चेहरा चूंकि मैं हूं तो जाहिर सी बात है कि नंबर नहीं आएंगे तो जवाबदेही भी मेरी बन जाएगी। हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान की नाराजगी को लेकर सवाल पर सीएम सैनी ने कहा, कहीं कोई नाराजगी फिलहाल नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, यदि होता भी है तो इसके लिए जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। ये भी कहा नाराजगी तो कांग्रेस के भीतर भी है, कांग्रेस नाराज है। सीएम ने विधानसभा चुनाव को धर्म युद्ध फिलहाल बताया है।